तो आज हम अंडमान सागर की गहराइयों में उतर रहे हैं। वहाँ भारत का एक काफी महत्वपूर्ण तेल और गैस रिसर्च मिशन चल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो अंडमान का तेल खजाना भारत की ऊर्जा क्रांति नाम के एक दस्तावेज से है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस गहरे समुद्री खोज के पीछे की वजह क्या है, कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं और रणनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं। और हाँ, जो पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं हैं उन पर भी बात करना जरूरी है। ये सिर्फ तेल खोजने की बात नहीं है, जैसे आपने कहा। सही कहा। अंडमान के नीले पानी के नीचे आखिर चल क्या रहा है? ये द्वीप समूह तो अपनी लोकेशन और अपनी अनोखी बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते थे। अब अचानक से ये तेल और गैस के लिए इतने अहम क्यों हो गए? देखिए, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं, आर्थिक निर्भरता कम करने की भी है। और फिर भू राजनीति तो है ही। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय मतलब DGH जो इसे देखता है, वो कहता है कि अंडमान बेसिन भारत के सबसे कम एक्सप्लोर किए गए इलाकों में से है। लेकिन गहरे पानी में तेल और गैस मिलने की संभावना यहाँ सबसे ज्यादा है। मतलब पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, तो इस मिशन में वैज्ञानिक तौर पर क्या हो रहा है? मतलब कैसे खोज रहे हैं? सोर्स बताते हैं कि 2024 और 2025 की शुरुआत में ONGC ने DGH के साथ मिलकर बड़े सर्वे किए हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने लेटेस्ट 2D और 3D सीस्मिक सर्वे किए हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरह का समुद्र के नीचे का अल्ट्रासाउंड है। चट्टानों की परतों को मैप करते हैं, देखते हैं कि तेल या गैस के भंडार कहाँ हो सकते हैं। दस्तावेज में लिखा है कि करीब 18,000 लाइन किलोमीटर से ज्यादा का डेटा जमा किया गया है। 18,000 किलोमीटर? हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि ये कितनी गंभीर कोशिश है। वाकई ये तो जबरदस्त पैमाना है, जैसे समुद्र के नीचे की पूरी तस्वीर बना लेना। लेकिन इतनी बड़ी मेहनत की रणनीतिक और आर्थिक जरूरत क्या है? क्यों अभी? जरूरत तो बहुत बड़ी है। आप सोचिए, भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। ये निर्भरता मतलब हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन के लिए बहुत वल्नरेबल बनाती है। हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सीधा असर हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर अंडमान में अपने भंडार मिल जाते हैं तो ये न सिर्फ मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता कम करेगा, बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मतलब एक मजबूती देगा। दस्तावेज में एक एनर्जी एनालिस्ट का भी जिक्र है। वो इसे सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं, बल्कि भू राजनीतिक और आर्थिक जरूरत बता रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये तेल निकालने से कहीं आगे की बात है। देखिए, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होती है। और अंडमान में भारत की मौजूदगी इस बेहद अहम समुद्री इलाके में हमारे प्रभाव को भी बढ़ाएगी। हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। और जाहिर है, भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का ये एक संभावित रास्ता तो है ही। लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, पर्यावरण। अंडमान का इलाका इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है। वहाँ दुर्लभ कोरल रीफ है, शानदार समुद्री जीवन है और जारवा जैसी प्राचीन जनजातियां भी रहती हैं। इस खोज का उन पर क्या असर हो सकता है? ये सबसे गंभीर चिंता है और इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोर्स में एक्सपर्ट साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर ड्रिलिंग या सर्वे का काम बिना पूरी सावधानी के हुआ तो नतीजे बुरे हो सकते हैं। जैसे तेल रिसाव का डर हमेशा रहता है, फिर कंस्ट्रक्शन और जहाज़ों के शोर से समुद्र जीवन डिस्टर्ब होता है, और सबसे संवेदनशील मुद्दा है जनजातीय समूहों के आवास और उनकी जीवन शैली में दखलंदाजी का। ये बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने वाला काम है। तो सरकार का क्या कहना है इस पर? क्या इन चिंताओं को एड्रेस किया जा रहा है? देखिए, सरकारी पक्ष का दावा तो यही है कि सारे काम सख्त एनवायरमेंटल नियमों के तहत हो रहे हैं और इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से जरूरी मंजूरियां भी ली गई हैं। वो कह रहे हैं कि मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके असर को कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब काम जमीन पर या कहें समुद्र में आगे बढ़ेगा। तो अब आगे क्या? मध्य 2025 तक क्या उम्मीद करें? जानकारी तो यही है कि अब भारत उन खास इलाकों में एक्सपेरिमेंटल ड्रिलिंग की तैयारी कर रहा है जहां डेटा से सबसे ज्यादा उम्मीद मिली है। ये नॉर्थ और साउथ अंडमान के आसपास के इलाके हैं। दस्तावेज में कुछ पोटेंशियल ऑफशोर ब्लॉक्स का भी जिक्र है जिन्हें आगे की खोज के लिए मार्क किया गया है, ANOSHP 2022 1 से 4 तक। और अगर मान लीजिए कमर्शियली वायबल मात्रा में तेल मिल जाता है,
तब उम्मीद की जा रही है कि 2026-27 तक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन या ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अंडमान का नाम दुनिया के एनर्जी मैप पर आ जाएगा। ये सच में गेम चेंजर हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो अंडमान में तेल की खोज भारत के लिए एक बड़ी संभावना है। ऊर्जा स्वतंत्रता की तरफ एक अहम कदम हो सकता है ये, लेकिन साथ ही ये उस अनमोल और बेहद नाजुक इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा भी पैदा करता है। बिल्कुल। और यहीं पर आकर वो मुश्किल सवाल खड़ा होता है, क्या ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने की इस दौड़ में भारत अपनी इस कीमती प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दांव पर लगाने का जोखिम उठा सकता है? ये सवाल आसान नहीं है और इस पे लगातार नजर रखने और सोचने की जरूरत होगी। आगे क्या होता है, ये देखना होगा।